हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल दोज स्टूडेंट्स जो मेरा चैनल देख रहे हैं। और मुझे अब कमेंट्स भी मिलने लगे हैं कि आप लोग रेगुलर वीडियोस मुझसे डिमांड कर रहे हैं, बट थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, बिकॉज एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2-3 डेज लग जाते हैं। बिकॉज मैं आपके लिए पहले नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर उस वीडियो को एडिटिंग भी करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरे साथ मुझे ये आपसे थोड़ा पेशेंस चाहिए और थोड़ा परसिवरेंस जो मैं डिमांड कर रही हूँ, तो थोड़ा वेट करिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टार्ट करते हैं। सेलिएंट फीचर्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं पार्ट 1, ये वाले जो टॉपिक्स हैं दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाली हूं आपके साथ। दैट इज पार्ट 1 ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 3 टॉपिक्स हैं दैट इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये 3 टॉपिक्स मैं पार्ट 2 वीडियो में आपके साथ कवर करूंगी। ये जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये पार्ट 3 वीडियो में कवर होगा। ये 3 टॉपिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये पार्ट 4 ऑफ द वीडियो में कवर होगा। और एक और पार्ट है पार्ट 5 जिसमें हम रिमेनिंग 4 टॉपिक्स लेंगे दैट इज इंडिपेंडेंट बॉडीज, 3-tier गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड लास्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप, राइट। तो टोटल जो सेलिएंट फीचर्स है हमारे वो 16 फीचर्स हैं, जिनको मैंने आपके लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप भी इस तरीके से अपना फ्लोट चार्ट बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है, ताकि आपको लर्न करने में और इजीली मेमोराइज करने में आसानी से हो जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, दिस टॉपिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। उनके मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज पार्ट 1। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इसका कंटेंट और इसके जो स्पिरिट है वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। जो मेजर अमेंडमेंट्स है वो मैं 4 अमेंडमेंट्स यहाँ आपसे डिस्कस कर देती हूँ। थोड़ा सा हम उसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। दैट इज 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको लैंग्वेज के थ्रू बता देती हूँ इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, ओके। आप अपने नोट्स मेरे साथ प्रिपेयर करते रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक in its contents and spirit, right. Next is a number of original features of Indian Constitution have undergone a substantial change on account of several amendments.
particularly 7th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 73rd Amendment and 74th Amendment, right? ये 42nd Amendment जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इससे बहुत सारे फीचर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं। एक केस भी आपको मेंशन करना है, दैट इज केशवानंद भारती केस। ये 1973 का है। केशवानंद भारती जो पर्सन है वो भी थोड़े टाइम पहले ही एक्सपायर हुए हैं, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, constituent power of parliament under article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution, right? बेसिकली इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट से डील करता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड कर दे। उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फीचर्स। फर्स्ट फीचर ऑफ आर इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स हैं, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मैंने जब आपको बेसिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे तब आपको ओरिजिनल आर्टिकल्स के बारे में बताया था, कितने ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं। प्रेजेंट में जो आर्टिकल्स हैं वो 395 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका थोड़ा सा जो मैटर है वो देख लेते हैं, ठीक है। हमने उसे क्यों लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बिकॉज हमारा जो इंडिया है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसमें वेरियस रिलीजन्स है, वेरियस कास्ट है, हमें उन सबको मर्ज करके चलना था। हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी सेकंड पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर आफ्टर चाइना, तो उसको भी हमें कवर करना था। तो हमने वेरियस फैक्टर्स लिए, इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स लिए हैं, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मैंने यहाँ पे रिटन वर्ड लिया है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट्स में होता है, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ले रहे हैं और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के लिए थोड़ा थोड़ा जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है जो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से लिया है हमने, फीचर हम ले रहे हैं, तो हमें अदर कॉन्स्टिट्यूशंस को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं यही आपसे बताने वाली हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक हमारा खुद का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड एंड इलैबोरेट डॉक्यूमेंट है, राइट, इलैबोरेट डॉक्यूमेंट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसमें हमने फंडामेंटल गवर्नेंस
से रिलेटेड जो फंक्शंस है उनको भी ऐड किया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, उन्हें भी ऐड किया है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है हम उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है उनमें ये जो बात है, ये जो मैं बता रही हूँ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हुई है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे आपको फीचर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन in the world has so many articles, right? ये हमने थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लिया कि क्या क्या मैं आपको बता रही हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रिटन और अनरिटन में डिवाइड किया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस भी कवर करे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी लिया है। ठीक है, देयर इज नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विद सो मेनी आर्टिकल्स। अब जो एलिफेंटाइन साइज जो इसका है कॉन्स्टिट्यूशन का, एलिफेंटाइन साइज, उसका जो जिन फैक्टर्स पे वो बेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो there are 4 factors which contribute to the elephantine size of the Indian Constitution, right? 4 factors which contribute to the elephantine size of the Indian Constitution. First factor is historical factor, right? Historical factor के अंदर जो हम ले रहे हैं, इसमें मैंने आपको फीचर्स डिस्कस करे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के एंड इंडिपेंडेंस एक्ट के। तो हमने मेजर फीचर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। इस एक्ट ने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, विच वॉज वेरी बल्की। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो बहुत ही बल्की था और बहुत सारे मेजर फीचर्स इसमें हमने ऐड ऑन किए। सेकेंड फीचर इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर हम ले रहे हैं दैट इज वास्टनेस ऑफ द कंट्री, वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। इंडिया का मैप आप देखते हैं, वेरियस रिलीजन्स है, वेरियस कास्ट है, बाउंड्रीज के बेस पे भी हमारा इंडिया सबसे बड़ा है। ठीक है, थर्ड फीचर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। हमने वन इंडिया है, उसमें सेंटर के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं और स्टेट के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। तो जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह पढ़ते हैं, जब वहां पे सेंटर सुप्रीम हो जाता है, राइट, और उनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ एक पॉइंट के उसमें देखिए सिनेरियो में, दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। फोर्थ पॉइंट इज fourth factor is dominance of legal luminaries in the constituent assembly। हमारे यहाँ पे बहुत हाई क्वालिफाइड लॉयर्स थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, उनकी डोमिनेंस थी, तो उनको जितना भी लगा हमारी कंट्री की डाइवर्स सिचुएशंस को लेके, उन्होंने सारी अपनी लीगल नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। और आई थिंक इट्स वेरी गुड स्टेप
बिकॉज आप देखेंगे कि हमारे कंट्री को बहुत ही जरूरत भी थी, इतना डाइवर्स नहीं था। अगर हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग इतना डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन और इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो ये मतलब क्वैश हो जाते हैं लॉज। आप देखेंगे अदर कंट्रीज के जो लॉज हैं वो क्वैश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए हमारे इतने कंट्री की डाइवर्सनेस को कैरी कर रहा है, राइट। सेकेंड फीचर जो है हमारा वो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखा हमने। सेकेंड फीचर इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज में हम ये देख रहे हैं कि कितने सोर्सेज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज कितने सोर्सेज से डाली है। देयर वाज वेरियस कंट्रीज। जब मैं आपको सेपरेटली सोर्सेज पढ़ाऊंगी, दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको स्पेसिफिकली टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज हमने अडॉप्ट करी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रो देख रहे हैं, उसको थोड़ा लैंग्वेज में देख लेते हैं। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज की वजह से इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं, राइट। बैग ऑफ बोरोइंग्स और बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां थोड़ा सा लैंग्वेज में दिख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस from the constitutions of various other countries as well as from Government of India Act 1935, Dr. B.R. Ambedkar has framed this constitution, this Indian constitution, after ransacking all known constitutions of the world, राइट। ये हमने थोड़ा सा लैंग्वेज के थ्रू देखा है, और जो स्पेसिफिकली सोर्सेज हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। वो मैं आपको स्पेसिफाई करूंगी कोई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा टॉपिक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। यहाँ से हमने थोड़ा सा एक लैंग्वेज के थ्रू देखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग्स एंड बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है वो वेरियस अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, एज वेल एज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने जो अदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको रैंसैक किया आफ्टर रैंसैकिंग ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नाउ थर्ड फीचर इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिजिड जो वर्ड है, रिजिड वर्ड एंड फ्लेक्सिबल जो दो वर्ड्स हैं उनका सिंथेसिस लिया है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इज वन दैट कैन बी अमेंडेड in the same manner
as the ordinary laws are made, right? जो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी हम बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखने से पहले हम दो वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जिसको बनाने के लिए, जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर यूज करना पड़ता है, ठीक है। जो एक्चुअल जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, जिसमें हम डील करेंगे स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स भी और सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स भी, ठीक है। वो फ्यूचर अभी देखेंगे। फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, जो अमेंडमेंट किया जाता है वो बहुत ही इजी तरीके से बनाया जाता है, जिससे कि जो हमारे पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी लॉज पास हो रहे हैं वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है उसको अमेंड करने के लिए, दैट इज सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है वो इन दोनों का मिक्सचर लिया है, दैट इज सिंथेसिस और ब्लेंड। ब्लेंड मतलब दोनों का मिक्सचर, ठीक है। रिजिड भी लिया है हमने, रिजिड प्रोसीजर भी अप्लाई करते हैं हम और फ्लेक्सिबल भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज Indian Constitution is neither rigid nor flexible। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो कंप्लीटली रिजिड फॉर्म में है ना ही कंप्लीटली फ्लेक्सिबल फॉर्म में है, बिकॉज बट इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। अब सिंथेसिस ऑफ बोथ हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट से डील करता है, उसमें हम दो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। दो टाइप से अमेंडमेंट हम करते हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी से और एक सिंपल मेजोरिटी से। अभी आप इतना ही देखें इस वाले आर्टिकल को, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 368 को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे अच्छे से स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आज की वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो था फ्लो चार्ट का, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स लिए हैं, 3 फीचर्स लिए हैं, दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इनको आप अच्छे से कीजिए और बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 वीडियो में देखेंगे। टोटल फीचर्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो 16 फीचर्स हैं। ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इस टॉपिक को, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। एंड स्टे ट्यून विथ मी एंड कंटिन्यू योर स्टडीज। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।